हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पहले 4 क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पे देख चुके थे। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और जब पहले हम क्या करेंगे ना, सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद एक ऐसा, जब सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया जाएगा। जो थोड़ा हो सकता है वीडियोज लंबा हो, मतलब आधे आधे घंटे का सेशन हो। तो पहले आप लोग चैप्टर को कवर कर लीजिए, उसके बाद सारे पे प्रैक्टिस होता चला जाएगा। ठीक है। और जितने भी फार्मूले हैं बेटा, फार्मूले को एकदम रट लो। रटने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे रट लिए और वो हो गया। रटने का मतलब ये है, जैसे कोई भी फार्मूला जब आप उसको याद करिए, रटना तो है ही, लेकिन पहले उसको क्या करिए, पहले उसको समझ लीजिए। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, जितने भी उसमें लिखे जाते हैं फार्मूले, उसमें जो जो भी पॉइंट है उसको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सेक्शन फार्मूले में हम लोग याद किए थे क्या, जब हम लोग एक्स क्वाड्रेंट निकालते थे, जैसे एक्स क्वाड्रेंट निकालते थे तो क्या कह रहे थे, हमने कहा था आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ऐसे, और यहाँ पे लिख लीजिएगा x2, यहाँ पे x1। तो कहने का मतलब ये है, तो इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ का पॉइंट जो दिया रहेगा x1 y1, ठीक है, और यहाँ का दिया रहेगा x2 और y2, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे कट करेगा, कोई भी लाइन ऐसे है तो इसको डिवाइड करेगा, तो इसको m और इसको n। तो आपको पता होना चाहिए ये m क्या है, ये वाली वैल्यू है, ये n क्या है, ये वाली वैल्यू है, और ये x2 कौन सी है, x2 ये वाली है, और ये x1 कौन सा है, ये वाला है। तो ये सब आपको मतलब पहले से सेट होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप फार्मूले को रटेंगे। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें दिया क्या है, लिखा है इन व्हाट रेशियो डस द पॉइंट। मतलब क्या पूछ रहा है, पहले ये बता दिया, इन व्हाट रेशियो डस, मतलब ये रेशियो पूछ रहा है। द पॉइंट, पॉइंट दिया है p विल बी इक्वल टू -4,6 डिवाइडेड द लाइन segment joining the point A -6 10 and B 3 -8, 3 -8 है ये। तो कहने का मतलब पहले नंबर ये क्या किया है, एक जो है ए बी लाइन दिया गया, क्या दिया गया है, ए बी, ये लाइन दिया गया है, और पी जो है इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो भागों में। तो वही वो पूछना चाह रहा है कि ये जो दो भाग में आप डिवाइड कर रहे हैं, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पी है, तो क्या क्या दिया गया है, ए की वैल्यू क्या दिया गया है, -6 और 10 दिया गया है, और बी की वैल्यू क्या दी गई है, 3 -8 दिया गया है, और पी की वैल्यू क्या दी गई है, -4 और 6। और हमको पता क्या करना है, रेशियोस, क्योंकि इसका रेशियो तो दिया नहीं है और इसी को हमको पता करना है। यानी क्या पता करना है, m रेशियो n पता करना है। ठीक है, इसी को हमको पता करना है। तो आप क्या करोगे, इसको m मान लो और इसको n मान लो। ठीक है, आप इसको n मानो और इसको m मान लिए। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फार्मूला होता क्या है, मतलब कि इस पॉइंट को लिखा जाए एक्चुअली में, तो ये क्या हो रहा था, पहले हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे ऐसे x की वैल्यू जो हम लोग लिखते थे, x और y, ये किसके बराबर होता था, हम लोग कह रहे थे ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये x की जगह पे हम पहले नंबर बताए थे ऐसे कर लेना, पहले क्या लिख लेना, m प्लस n, ऊपर भी लिख लेना m प्लस n, ऐसे लिख लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे थे, x2 और x1। ये x के बारे में यहाँ पे फिर काम लगेगा, फिर ऐसे हम लोग लिखेंगे क्या, m प्लस n, m प्लस n, यहाँ पे हम लोग क्या, y2 और y1। ये हमारा क्या हो रहा था, सेक्शन फार्मूला। अब इसी के यूज से हमको क्या, ये तो निकालना है। चलो ठीक है, जो जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग इसमें रखेंगे। तो इसको आप लोग क्या मान लोगे,
इसको x1 और y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो, ठीक है। तो अब जो है देखो एक्चुअली में ये क्या है, ये यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसको हमने ये माना है, इसको हमने ये माना है। तो ऑब्वियसली बात है अब जहां जहां जिसकी जिसकी वैल्यू जो दी गई है, और ये क्या है, ये x है और ये y है, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, ठीक है, ऐसे अपना मान लो। और क्या, तो चलो अब इस क्वेश्चन में हम लोग जैसे फार्मूला लिख लिए, तो देखो जिसकी जो भी वैल्यू है, देखो x यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -4, तो इसकी जगह पे क्या -4 रख सकते हैं, तो हम लोग इसके जगह पे क्या रख दिए, -4 रख दिए, और y की जगह पे क्या रखेंगे 6 रख देंगे, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया। चलो ठीक है, अब x2 की वैल्यू क्या दी गई है, x2 3 है, तो x2 को भैया x2 की जगह कह रहा भैया हम आपकी जगह पे हम 3 आ गए, ठीक है। x1 की जगह पे क्या आएगा, तो x1 बराबर दिया है -6, तो इसका ये जगह लेगा कि नहीं लेगा भाई, ये जो है इसका ये जगह लेगा कि नहीं लेगा -6, तो यहां पे इसको रख दो आप, ठीक है, इंटू -6, ये मल्टीप्लाई होता है ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पे चलते हैं y2 बराबर क्या दिया गया, y2 बराबर -8 दिया गया है, ठीक है, इंटू -8 कर दिए, और y1 की वैल्यू क्या दी गई है 10 दी गई है, तो इंटू 10 लिख दिए। अब इतना ऑब्वियसली बात है हम लोग लिख दिए। अब इसमें से देखो कोई भी उठाओ, जैसे मान लो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये इसके बराबर होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी, ये इसके बराबर होगी और ये जो है इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही तो होगा। तो अब क्या करना है, इसमें से कोई भी एक को उठाओ और उसके बराबर दिखा दो और आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हम कौन सा उठा रहे हैं -4 वाला, तो इसको उठा ले रहे, सॉरी इसको उठा के इसके बराबर दिखा रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कैसे होता है, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये पहले इसको लिख लीजिए, ये 3m हो जाएगा, ये इसके बराबर ही तो होगा, ऐसे लिख लेंगे 3m - 6n नीचे m प्लस n विल बी इक्वल टू -4, यहां से देखिए यहां से आएगा ये, इसका ये जो है क्या कर लेंगे आप लोग, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, जिसको हमने लिख दिया, और नीचे तो वैसे सेम टू, और ये चीज इसके बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर है और ऐसे लिख लेंगे, तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसका जो इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, हम ये चीज जानते हैं, इसके नीचे क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, ठीक है, नीचे हम जो है 1 रख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, उतना ही उतना रहेगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहेगा -4m हो जाएंगे हम, और ये कहेगा -4n हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको एक काम करो, m वाले को m साइड ले लो और n वाले को n साइड ले लो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये क्या कर रहे हो, पहले इसे लिख लो 3m लिख लो, 3m हमने लिख लिया, मतलब ये हमारा काम हो गया। अब इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +4m हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा काम खत्म हो गया। अब बराबर करो, ये -4n लिखा हुआ है, मतलब ये भी हमारा काम हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या कर दो, उधर भेजोगे तो ये +6n हो जाएगा, अब हमारा ये भी काम हो गया, ठीक है। तो अब सारा खत्म हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। ये रफ कॉपी में ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन फेयर में मत ऐसे करना कि गोला गोला बना दे वहां पे, ये तो हम समझाने के लिए थोड़ा ऐसे करें कि कोई चीजें छूटे ना, ठीक है। आप रफ में ऐसा कर सकते हो, तो मतलब सारी चीजें अब इंक्लूडेड हो गई। तो अब क्या करो, अब इसको देखो, इसके जगह पे क्या करोगे 7m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे ये जो दोनों चीजें हैं इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, और इसके जगह पे क्या प्लस माइनस क्या होगा
घटेगा और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, मतलब बड़ा साइन ही ना लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2n, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है 2n। अच्छा एक चीज अब और चीज बताओ, हम ये तो कर सकते हैं, तो जानते हैं एक ऐसे नीचे होता है, तो हमको m/n लाना है, तो n को यहाँ पे भेज देते हैं और 7 को यहाँ पे भेज देते हैं। तो m/n, इसको यहाँ भेज दिया, ये ऑलरेडी यहाँ पे है क्योंकि 1 में गुणा होगा कोई फर्क नहीं, और 7 को नीचे भेज देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ऐसे लिख लेंगे क्या, m/n विल बी इक्वल टू 2/7। ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमेशा ध्यान देना बेटा, फार्मूले को समझ के रट लो, और उसके बाद में जितने भी प्लस और माइनस का साइन है उसको बहुत ध्यान से, मतलब ध्यान का जब लगाओगे तो ऐसा, मतलब 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जब लगाओगे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी, तो हमारा मिस्टेक नहीं होगा। तो हमारा क्या है, m/n पता हो गया 2/7, ठीक है।